हेलो जी, राधे राधे। आज मैं आप लोगों से मैरिज मैनिफेस्टेशन के लिए स्क्रिप्टिंग कैसे कर सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि स्क्रिप्टिंग जो है वो सबसे पावरफुल मेथड है, मेरे लिए हमेशा से काम करता है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की इसकी ज़रूरत है, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताना चाहिए कि कैसे आप लोग स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं और जैसा चाहते हैं एग्जैक्ट वैसा ही आपको जीवन साथी मिलेगा। सब कुछ वैसे ही होगा जैसा आप चाहेंगे। क्योंकि स्क्रिप्टिंग से होता ये है कि 60% चीज़ें श्योर हो जाती है कि ऐसा ही होगा। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हम सिर्फ लिखते नहीं हैं, हम साथ में विजुअलाइज भी करते हैं। जितने भाव के साथ लिखते हैं ना, हमारे मन में वो चीज़ें चल रही होती है कि ये ऐसा हो रहा है, मेरी शादी ऐसी हो रही है, हल्दी सेरेमनी ऐसा हो रहा है, मेहंदी ऐसा हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे लिखा था। जब मेरी शादी होने वाली थी तो उसके पहले मैंने कैसे की थी। तो सबसे पहले मैंने लिखा था, मैं अब एक ऐसे पुरुष को माता रानी के आशीर्वाद से आकर्षित कर रही हूँ जो ईमानदार, सच्चे, वफादार, निष्ठावान, शांत, सुख, खुश, समृद्ध, स्मार्ट, रिच, हैंडसम, गोरे हैं, जिनकी मैं प्रशंसा कर रही हूँ और वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। वे मेरे अवचेतन मन में इसी समय उतर रहे हैं। मैं उनके आदर्शों से प्रेम करती हूँ और वो मेरे आदर्शों से प्रेम करते हैं। हमारे बीच आपसी स्वतंत्रता, प्रेम, सम्मान है। हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं। ऐसे मैंने लिख दिया था। उसके बाद पूरी स्क्रिप्टिंग मैंने शादी के लिए लिखी थी कि पहले से ऐसा हो रहा था, कैसे होगा, सब कुछ अच्छे से हो। तो मैंने शादी के 2-3 महीने पहले ही लिख दिया था कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो मैंने लिखा था कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ग्रेटफुल माता रानी, आपकी कृपा से बहुत अच्छे से हल्दी सेरेमनी हुई। मैं उसमें बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। सब मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे कि तुमने क्या स्किन पे ऐसा लगाया है कि तुम्हारा स्किन इतना ज़्यादा ब्राइट कर रहा है। तुम्हारे मेरे फोटो इतने अच्छे अच्छे आए कि सब लोग वाओ कितना सुंदर फोटो है, कितनी अच्छी सी सजावट की गई है। तो इस तरीके से मैंने हल्दी के बारे में, फिर मेहंदी के बारे में कि मेहंदी बहुत अच्छी लगी है, बहुत खूबसूरत खूबसूरती से लगा है, सब लोग अच्छे से डांस कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद शादी के दिन की शादी बहुत ही अच्छे से हुई। मेरा लहंगा बहुत सुंदर था, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, रील्स अच्छी बनी, फोटोज अच्छे आए। ऐसे पूरे तरीके से आप उसमें अपना भाव के साथ कि कैसे होगा तो आपको अच्छा लगेगा वो पहले ही लिख के रख ले। उसके बाद उसमें ये भी ऐड कर दे कि मेरे शादी करके जब गई तो मेरा स्वागत बहुत अच्छे से हुआ, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, वो मेरी बेटी की तरह मेरे को ख्याल रख रही हैं, ऐसा लगता है कि वो मेरी मम्मी ही है। देवर जी भी बहुत अच्छे हैं, घर के सारे सदस्य बहुत अच्छे हैं, सब में बहुत ज़्यादा प्रेम है। जब ऐसी स्क्रिप्टिंग आप पहले से ही करके रख लेंगे तो सेम वैसी ही चीज़ें आपके साथ क्रिएट होगी। मैं अपना खुद का अनुभव ये बता रही हूँ, क्योंकि मैं अभी से स्क्रिप्टिंग नहीं कर रही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे 2021 में पता चला था, लेकिन मैं स्क्रिप्टिंग 2014 से कर रही हूँ, जब मैं 11th क्लास में थी, जब मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्क्रिप्टिंग क्या है। तब से मेरी एक डायरी थी और मैं माता रानी से उसमें बातें करती थी, जो मुझे चाहिए होता था, कुछ भी, कुछ सीरियल देखना है या कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो वो भी लिख देना कि माता रानी ऐसे आप कर देना, और एग्जैक्ट वो चीज़ें हो जाती थी। और फिर मैं बाद में आई लव यू, थैंक यू उनको बहुत सारा लिखती थी। जब मैंने ये बातें सुनी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसे ऐसे होता है 2021 में, तो मेरा जो विश्वास था बहुत ज़्यादा उस पर हो गया, क्योंकि ये चीज़ें तो मैं पहले से करती हुई आ रही थी और ये चीज़ें मेरे लिए 100% काम करती थी। बिलीव इतना ज़्यादा था माता रानी पे। तो वो चीज़ें आज भी मैं बहुत, जब जान गई तो प्रेजेंट वे में अच्छे से करने लगी, तो वो चीज़ें हमेशा मेरे लिए काम करती है। और जिसको मैंने ये बताया है हर किसी पे ये काम करता है। एक बार आप विश्वास के साथ इस तरीके से स्क्रिप्टिंग करके देखिए, आपकी जो भी विश है जल्दी से जल्दी पूरी होगी। बस विश्वास रखिए और माता रानी, जिस भी भगवान को मानते हैं, उनसे कनेक्शन इतना ज़्यादा रखिए कि वो आपकी हर बात को सुने और आपको विश्वास हो कि मेरी माँ मेरी सुन रही है, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट करने वाली है। और देखिएगा आपके साथ सबसे ज़्यादा बेस्ट ही होगा, क्योंकि आपका विश्वास है उन पे, आप उन पे विश्वास कर रहे हैं।
आजकल बहुत ऐसा हो रहा है कि लोग डर रहे हैं शादी करने से, जो लड़के हैं खासकर वो और ज़्यादा। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार उन पे विश्वास कीजिए, भोले बाबा पे, माता रानी पे, और लिखिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसी पत्नी चाहिए, उसके स्वभाव कैसे होने चाहिए, कहाँ घूमना आपको पसंद है, कहाँ उनके साथ जाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप डिटेल में लिखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हमारे बच्चे को चाहिए क्या, और सेम वैसा ही वो करेंगे। क्योंकि मुझे कहीं भी जाना होता है, मैं ट्रैवलिंग आजकल बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। आप लोग वीडियो शॉर्ट्स में देखे होंगे कि हर जगह हर 8 दिन और 15 दिन पे मुझे घूमने जाना होता है। तो मैं पहले ही स्क्रिप्ट तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे जाना है, भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छे से गई, वहाँ पे बहुत अच्छे से घूमी मैं, होटल बहुत अच्छा मिला, रास्ते में खुशी-खुशी गई, फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आए। तो सारी चीज़ें मैंने क्या की है, पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, भगवान जी से बता दिया है कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, और एग्जैक्ट वैसा ही होता है। और जब मैं नहीं लिख के जाती हूँ तो कुछ भी होता रहता है। तो जब हम लिख लेते हैं तो भगवान जी को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को चाहिए क्या। और ऐसे हम कह रहे हैं कि भगवान जी अब कुछ भी दे देना, तो भगवान जी सोचेंगे इसको कुछ भी चाहिए तो कुछ भी दे देंगे। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप पहले ही वो काम कर लो। बाद में कि मेरी सासू माँ अच्छी नहीं मिली, मेरे देवर जी अच्छे नहीं हैं, मेरे पति अच्छे नहीं है, तो क्यों ना पहले ही हम माता रानी को वो बता दें। जब वो कह रही हैं कि तुम्हारे हाथ में मैंने पेन और कॉपी पकड़ा दिया है, तुम लिख के मेरे को बता दो, तो बताने में क्या दिक्कत है। आप उनको एक बार बता दीजिए कि मुझे यही चीज़ चाहिए, एग्जैक्ट वो वही देंगी। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस टेक्निक को ज़रूर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। और अगर किसी जानकारी की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग की मदद करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि बहुत सी लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारी शादी अच्छे से हो, तो उनको एक बार बताना चाहिए कि मैंने कैसे किया है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और ये 100% काम करता है। इसलिए मैं बताई, आप लोग की शादी बहुत अच्छे से हो, आप लोग की हर मनोकामना पूरी हो। राधे राधे। थैंक यू।